किसानों की खाद, बीज और अन्य समस्याओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं बारंबार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, अधिष्ठाता महोदय आप भी उसी क्षेत्र से हैं। हमारे यहाँ गन्ने की फसल प्रमुखता से है और पूरी पट्टी हमारी लेकर गाजियाबाद का एरिया, हापुड़ का एरिया, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, ये पूरी पट्टी गन्ने की है। और गन्ने की खेती में ये परेशानी, दिक्कत लास्ट में आती है। लगभग 95% गन्ने के किसान ऐसे हैं जिनकी गन्ने की छिलाई जब हो जाती है उसके बाद गेहूं की बुआई होती है और इस समय भयंकर रूप से खाद की, यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में पिछले 1 साल से खाद के ऊपर भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह से तो ऐसे भी खबरें आई कि लोग लाइनों में खड़े खड़े 24 घंटे 36 घंटे बीत गए, टोकन दिए गए, लाठीचार्ज हुई और अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के भयंकर तरीके से डीएपी और यूरिया की कमी है। लेकिन सरकार हमेशा इसको डिनाय करती है। मेन इसमें इश्यू ये है, जो इसमें सबसे जरूरत की चीज है, किस कारण से कमी हो रही है। एक तो विदेश से जो हमारे यहां पर आयात होता है वो चाइना से होता है सबसे ज्यादा। किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से वो चीज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन बड़ा कारण यह भी है कि सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रही है, जिसका मान्यवर किसानों के यहां पर रिजल्ट 0 है। लेकिन सरकार जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपकर इफको के या किसी अन्य लोगों के कहने के बाद में वहां के जो आपकी दुकानें हैं, सोसाइटियां हैं, उनमें जबरदस्ती नैनो भेज दी है। सर, किसान उसको खरीदना नहीं चाहता, उसका मान्यवर रिजल्ट नहीं है, जिस कारण से बड़ी भयंकर दिक्कत और परेशानी का सामना हम लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। क्योंकि हम गन्ने की खेती करते हैं, साल में एक बार पेमेंट होता है। जब 12 महीने फसल खड़ी हो जाती है, आदमी बोता है, छीलता है, सारी चीजें करता है, ढुलाई होती है, उसके बाद पेमेंट होता है। इस कारण से बीच बीच में जैसे जरूरत पड़ती है उसमें भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मेरठ का मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे ही रैक उतरती है वैसे ही यूरिया और डीएपी के माफिया अलग अलग जिलों से जो बड़ा व्यापार करते हैं, बड़े बड़े उस तरह के व्यापारी वहां से किसानों का माल लेकर और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। और इतनी भयंकर दिक्कत का सामना वहां पर सोसाइटियों पर किसानों को करना पड़ता है। मैं मान्यवर अपने मेरठ के एआर के पास गया किसानों की समस्या लेकर। जब सदन चल नहीं रहा था, पिछले 2 महीने पहली बातें हैं, मैं जैसे ही एआर के ऑफिस में पहुंचा, एआर को कोटा भी नहीं पता था कि कितना कोटा उनका फिक्स है, किस सोसाइटी पर कितना खाद जाना है, किसी सोसाइटी पर ज्यादा खाद, किसी सोसाइटी पर कम खाद। कई लोग सिफारिश करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, तब जाकर इस चीज की पूर्ति होती है। लेकिन इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। मान्यवर, जहां पर आलू की खेती के किसान हैं, पूरा चले जाइए, एटा, कासगंज, आगरा, सिकोहाबाद, कन्नौज तक बड़ी बेल्ट है आलू की। अभी आलू का आखिर चल रहा है बोने का, आलू ज्यादातर बू चुका है, लेकिन उसमें जो इस्तेमाल हुआ उसके लिए भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। जैसे माने बुंदेलखंड में जाएंगे, चित्रकूट में, कन्नौज में और आपके ये पूरी पट्टी में ललितपुर तक, जालौन तक, वहां पर बड़ी संख्या में मटर के किसान हैं। सारे किसान त्राई करते रहे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथी बैठे हैं चित्रकूट के, भारी खिल्लत होती है। विधायक इधर की तरफ के, इधर की तरफ के भी खूब सिफारिश करते हैं, अधिकारियों को बताते हैं, सूचनाएं देते हैं, जल्दी खत्म कर लीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। लेकिन उसका कोई चीज का पता बंदोबस्त नहीं हो पाता। मान्यवर, मैं आपसे एक चीज और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मान्यवर, ये जो प्लाईवुड है, इस प्लाईवुड में यूरिया बड़ी संख्या में व्यापारी लेके चले जाते हैं, जो प्लाईवुड के कारोबारी है, और उस कारण से भी यूरिया की कई जगह कमी देखने के लिए पड़ती है। और हम जिस जगह के रहने वाले हैं, कई बार आपका समय खत्म हो गया है। बस 1 मिनट और बोल दीजिए। नहीं, आधा मिनट।
बस ज्यादा समय खत्म हो गया आपका। मान्यवर, जिस जगह पे हम लोग रहने वाले हैं वहां पर जहां एमओपी और डीएपी की बात हम लोग कर रहे थे, बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान बर्बरता का आलम आया पड़ा है। ठीक है, और ऐसे समय पर हम माननीय लोग पंकज निवेदन मलिक करते जी, हैं आपसे कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए जिससे ये चीज आगे की तरफ बढ़ जाए। धन्यवाद। ऐसी हालत है, ऐसी माननीय हालत पंकज है, जी। खेत सूखे हैं, आंखों में पानी भराया है, माननीय पंकज जी, आप खाद बोले, नहीं मिली हो गया उनका फिनिश। तो बीज भी घबराया है, कागजों में माननीय पंकज जी। योजनाएं हैं, जमीन पर सन्नाटा है, किसान पूछे सरकार से मेरा हक क्यों मारा है। धन्यवाद मान्यवर।